एक दिन रानू चिड़िया अपने दो बच्चों को लेकर सुंदरबन नाम का जंगल में आ जाती है और वहीं घर बनाकर रहने लग जाती है। एक दिन रानू चिड़िया के घर एक कबूतर आता है और बोलता है, मुझे पता चला है इस जंगल में एक नई चिड़िया आई है। क्या वो आप ही है? हाँ भैया, वो नई चिड़िया मैं ही हूँ। मेरा नाम रानो है। तो रानू जी, आपके पति कहाँ है? मेरा पति एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। उसी दिन से मैं अकेली अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। तो रानू जी, आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पक्षी आते रहते हैं। मैं आपको यही बताने आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। मेरे बच्चे अभी भूखे हैं। मुझे उन दोनों के लिए दाना लाना होगा। कुक्कू, तुम अपने बहन का ध्यान रखना। मैं दाना लेकर अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया को कुछ ही दूर जाने पर दाना मिल जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ कि मुझे दाना जल्दी मिल गया। अब मैं इन दाना को लेकर जल्दी से घर चली जाती हूँ। जिसके बाद रानू चिड़िया उन दाना को उठा लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तभी रानू चिड़िया के सामने एक चील आ जाती है और बोलती है, वाह, दो चिड़िया का बच्चा, इन दोनों का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ए चिड़िया, तुम इन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दो। नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। ऐसे ही रानू चिड़िया उस चील को अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो दुष्ट चील रानू चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सभी एक डाली पर बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, मुझे उस चिड़िया के बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चील उन चिड़ियाओं के बच्चों को खा जाएगा। लेकिन मैं अब क्या करूं? हरे तोते ऐसे सोच ही रहा था कि तभी हरे तोते का नजर बहुत सारे मधुमक्खियों पर जाता है। हरे तोते जाकर उन मधुमक्खियों से मदद मांगता है और वो मधुमक्खियाँ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सभी मधुमक्खियाँ उस शिकारी पक्षी पर एक साथ हमला कर देता है। आ आ आ मर गया रे, मर गया। ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा। अरे तोते भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे दोनों नन्हे बच्चों को बचा लिया। रानू चिड़िया, तुम मेरा धन्यवाद मत करो। तुम्हारा मदद तो उन मधुमक्खियों ने किया है। अच्छा रानू चिड़िया, तुम अब अपना पक्का घर बना लो, नहीं तो इस बार तो उन मधुमक्खियों ने तुमको बचा लिया। अगले बार शायद तुम्हें कोई ना बचा पाए। जिसके बाद हरे तोते वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब मैं अपना मजबूत घर कैसे बनाऊं? मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने तो उस घर को बनाने में लगा दिया। रानू चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया का नजर एक बड़े आम पर जाता है। हाँ, मैं इसी आम को खोखला करके इसी में रहने लग जाती हूँ। ऐसे में उस जालिम चील का नजर मेरे और मेरे बच्चों पर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया उस आम को खोखला करने लग जाती है। कुछ ही देर में वो आम पूरा खोखला हो जाता है और वो एक घर के रूप में बदल जाता है और रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने दो बच्चों के साथ उस आम के घर में रहने लग जाती है।